दोस्तों नमस्कार। कल शाम में जिस तरह के सीन देखने के लिए मिला, हालांकि वो एक्सपेक्टेड था, वह होना ही था। लगभग भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता जो कि भाजपा के सच्चे सिपाही थे, जिन्होंने भाजपा को झारखंड के अंदर स्थापित करने का काम किया, और वैसे नेता जब भाजपा में कोई नहीं था तब वो भाजपा का झोला ढो करके भाजपा को संथाल परगना के अंदर स्थापित करने का काम किया। जब वैसे नेता को, वैसे नेतृत्व को जब टिकट न दिया जाए और दल बदलू नेताओं को जब टिकट दिया जाए, वो भी किलो के भाव से, तो निश्चित है कि दुख होता है। और जब यह दुख होता है तब उसके बाद जो होता है वह यही होता है जो कल शाम में हुआ। और कल शाम में जो है डॉक्टर लुइस मरांडी और भाजपा के दर्जनों ऐसे नेता जो है कल शाम में सीएम आवास जा करके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। हालांकि ये होता रहता है, ये हुआ भी है कई बार, लेकिन मैं सबसे जो बड़ी बात है, मैं डॉक्टर लुइस मरांडी के उस त्याग पत्र, उस पत्र का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। चूंकि कई नेता, जैसे कि कल आपने देखा होगा सत्यानंद झा बाटुल जो पूर्व मंत्री है, उनका भी जो है त्याग पत्र आया। उसके बाद आपने देखा कि और भी कई जो है नेता, उनका भी त्याग पत्र आया, जो कि भाजपा छोड़ करके वह झामुमो में शामिल हो गए, पाकुड़ के भी एक पूर्व विधायक का। तो ये लेटर तो बहुत दो लाइन का, लेकिन लुइस मरांडी ने जो लेटर लिखा है वह लेटर इतना भावुक करने वाला लेटर है। इस लेटर को भाजपा के आला कमान को पढ़ना चाहिए, उसे इस लेटर को समझना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि झारखंड विधानसभा के इस चुनाव में भाजपा से क्या गलती हुई है और भाजपा क्या खोने जा रही है, और इसका क्या असर विधानसभा चुनाव में भाजपा पे पड़ेगी, खास करके संथाल परगना की राजनीति पर जितने भी सीट है। मैं उस जो है लेटर का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि डॉक्टर लुइस मरांडी ने जो लिखा है, या 20 तारीख को ही वह इसने इस लेटर को लिखा था। मैं उस लेटर का एक एक वर्ड आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है, सेवा में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा झारखंड महोदय, मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा से ही की है। आज तकरीबन 24 साल बीतने को है। इस लंबे कालखंड में हमने कई उतार चढ़ाव देखे। संघर्ष के रास्तों पर चलकर पार्टी की अनवरत सेवा करती रही। इसका सुखद परिणाम भी मुझे हासिल हुआ। मुझ पर भरोसा जताकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दुमका विधानसभा सीट से वर्ष 2014 में चुनाव मैदान में उतारा। तब वह पहला मौका था जब दुमका सीट पर देश की आजादी के बाद पहली बार भाजपा जीत दर्ज कर इतिहास रची थी। झामुमो के दिग्गज नेता व वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पराजित कर भाजपा की बुनियाद दुमका में मजबूत करने में हम कामयाब हुए थे। 2014 में जब लुइस मरांडी ने हेमंत सोरेन को हराया था दुमका विधानसभा में, उसके बाद वह रघुवर दास की सरकार में मंत्री बनी थी। बड़ी बात थी। दुमका की जनता ने बतौर भाजपा प्रत्याशी मुझे विधायक चुना और पार्टी ने मुझे राज्य मंत्रिमंडल में समाज कल्याण मंत्री बनाकर राज्य की जनता की सेवा करने का अवसर दिया। समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां व हालात बदलती गई। वर्तमान दौर में मुझे यह लगातार महसूस हो रहा है कि पार्टी के निष्ठावान व समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने की साजिश लगातार तेज हुई है एवं अन्य दलों से आए लोग हावी दिखते हैं। अन्य दलों से आए लोग हावी क्यों नहीं दिखेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही बाहर से आए हुए हैं।
वही आउटसोर्स्ड है, वह खुद पार्टी से नहीं है, तो अन्य दलों से आए हुए तो हावी होंगे ही। ये लुइस मरांडी को भी लग रहा है कि दरकिनार किया जा रहा है और साजिशें भी तेज हुई है। अन्य दलों से आए लोग हावी दिख रहे हैं पार्टी में। पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है और इसी का नतीजा है कि दुमका जैसे प्रतिष्ठित सीट पर भाजपा एक बार जीत हासिल करने के बाद लगातार हार का सामना कर रही है। पार्टी संगठन में अनुशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। समर्पित कार्यकर्ताओं के आस्था व निष्ठा पर शक किया जा रहा है। इनकी भावनाओं को खुले मंचों से अनादर किया जा रहा है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन ने जिस तरीके से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर मुझ जैसे निष्ठावान व समर्पित सच्चे कार्यकर्ताओं पर छल प्रपंच व विश्वासघात करने का आरोप लगाया, वह पार्टी के अंदर तेजी से फैल रही अराजकता को दर्शाती है। समय समय पर ऐसी कई वाकयाएं होती रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि पार्टी आलाकमान समय रहते सब कुछ डैमेज कंट्रोल कर लेगा, लेकिन परिस्थितियों में सुधार के बजाय दिनों दिन अराजकता, अनुशासनहीनता और गुटबाजी बढ़ता ही जा रहा है, जो किसी भी सूरत में पार्टी और संगठन के लिए हितकारी नहीं है। कुछ लोग साजिशन पार्टी के अंदर के आंतरिक प्रजातंत्र का गला घोटने पर आमादा है। पार्टी के अंदर चल रही ऐसी षड्यंत्रकारी गतिविधियों से मन काफी उद्वेलित और आहत है। मुझे 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारी दुमका से करने व चुनाव लड़ने का हर संभव भरोसा दिया गया था। मैं इस भरोसे को ध्यान में रखकर न सिर्फ चुनावी तैयारी में दिन रात जुटी रही, बल्कि पार्टी स्तर पर दिए गए तमाम दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से कर रही थी। वह संगठन की मजबूती के लिए काम कर रही थी। जनता इस बात की गवाह है कि दुमका लोकसभा चुनाव में दुमका विधानसभा सीट से भाजपा को बढ़त मिलने की वजह क्या है। प्रजातंत्र में जनता सबका मालिक है। मेरे साथ साथ दुमका के जनमानस की अपेक्षा थी कि मैं दुमका विधानसभा से चुनाव लड़ूं। महिलाओं को मान सम्मान देने वाली भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आखिर किस वजह से एक महिला को टिकट से वंचित कर रही है, यह समझ से परे है। इन 24 वर्षों के राजनीतिक जीवन में मुझे सहयोग प्रदान करने वाले सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रति हृदय तल से आभार व्यक्त करते हुए, अत्यंत खेद के साथ न चाहते हुए भी भारी मन से झारखंड की 3.25 करोड़ जनता और दुमका वासी पर अपने भविष्य की राजनीति तय करने व उनके आशीर्वाद की आकांक्षा के लिए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पद समेत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देती हूं। सादर डॉक्टर लुइस मरांडी, पूर्व मंत्री व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा। कितनी बातें जिसको कि खोल करके डॉक्टर लुइस मरांडी ने रख दिया। और यही होता है, किसी भी पार्टी की जो विश्वसनीयता होती है, वह विश्वसनीयता उस पार्टी के उन कार्यकर्ताओं, उन नेताओं के बदौलत होती है जिन्होंने पार्टी को सींचने का काम किया है, जिन्होंने पार्टी को बनाने का काम किया, वही उस दर्द को समझते हैं। लेकिन होता है कभी कभी, आप देखते होंगे कि दामाद को कभी कभी बेटा से ज्यादा वैल्यू दिया। तब मैं ये नहीं कहता हूं कि दामाद को वैल्यू ना दिया जाए, लेकिन दामाद दामाद होता है और बेटा बेटा होता है, और दामाद बेटा नहीं हो सकता है। हालांकि इसको और दृष्टि से ना देखा जाए, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, अंतर होता है, कुछ ना कुछ तो अंतर होता है। बाहरी जिस तरह से आई भाजपा के अंदर, इधर खास करके जो बाहरी नेताओं का जो समागम रहा, उसने कहीं ना कहीं भाजपा के विश्वास हुआ। खासकर लुइस मरांडी जैसे, मैं किसी अन्य नेताओं पे उतना ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन लुइस मरांडी जैसे कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, शिक्षित, समाज सेवी और इतनी समझदार नेतृत्व को भाजपा ने जिस तरह से दरकिनार किया टिकट के मामले में, यह काफी ही असंतोषजनक है। और इसका सीधा सीधा असर संथाल परगना के राजनीति पे पड़ेगी और संथाल परगना में भाजपा को भारी नुकसान
उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह नहीं होना था। अब कोई वजह नहीं थी, कोई वजह नहीं थी ना। यह बहुत दुखद है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को कहती है कि हम बाहरी को टिकट नहीं देते हैं, हम पार्टी के लोगों को टिकट देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाहरी किसे टिकट मिला, किसे टिकट नहीं मिला। बाबूलाल मरांडी जेबीएम से भाजपा में आए। अब यह अलग बात करना कि उनकी शुरुआत बीजेपी से नहीं, वर्तमान में वो जेबीएम से भाजपा में आए। क्या वो भाजपा के हैं? लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम से भाजपा में गए। पारितोष सोरेन जेबीएम से भाजपा में गए। माधव महतो जेबीएम में थे, उससे पहले आजसू में थे, भाजपा में गए। सीता सोरेन जेएमएम से भाजपा में गई। देवेंद्र कुमार जिन्हें टिकट मिला जरमुंडी से, वो जेएमएम से जेबीएम से वो भाजपा में गए। गंगा नारायण जी नारायण, जिसको कि मधुपुर से टिकट मिला, आजसू में थे, फिर इंडिया अलायंस 4 चुनाव हारे, उन्हें टिकट मिला। रणधीर सिंह पहले जेबीएम में थे, भाजपा में गए। अमित यादव इंडी 2019, फिर वो भाजपा में गए। मनोज यादव आईएनसी, रोशन चौधरी आजसू, प्रदीप प्रसाद आईएनडी, नागेंद्र महतो जेबीएम, मंजू देवी आईएनसी, मुनिया देवी जेएमएम, निर्भय शाहवादी जेबीएम, अमर बावरी जेबीएम में थे, भाजपा में। कितने बड़े पद पे भी है। अपर्णा सेन गुप्ता एआईएफबी, बाबूलाल सोरेन जेएमएम, चंपई सोरेन जेएमएम, गीता बलमुचू यूजीडीपी, बड़कुमर गगराई बीएएस, गीता कोड़ा आईएनसी, शशि भूषण समद जेएमएम, नवीन जायसवाल जेबीएम में थे। सनी टोपो आईएनसी, अरुण उराव आईएनसी, प्रकाश राम आईएनसी जेबीएम, शशि भूषण मेहता एलजेएसपी जेएमएम, आलोक चौरसिया जेबीएम, रामचंद्र चंद्रवंशी आरजेडी, कमलेश सिंह एनसीपी, सत्येंद्र नाथ तिवारी जेबीएम, भानु प्रताप शाही एनएसएफ एआईएफबी, बाबूधन मुर्मू आईएनडी। तो ये जो है ये सारे जो अभी आज भाजपा में है, क्या ये भाजपा के कार्यकर्ता रहे शुरू से? ये सब बाहर से आए, दूसरे दलों से आए। और एक 24 साल से पार्टी के झंडे को बुलंद करने वाली एक सुशिक्षित शिक्षाविद, एक महिला उम्मीदवार, महिला नेतृत्व को टिकट नहीं मिलता है। जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बहुत बड़े लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा ठोकती है, महिला हित की बात करती है, महिला नेतृत्व की बात करती है, वह कितना ज्यादा महिला नेतृत्व को लेकर के सक्रिय है, उसकी पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र कितना मजबूत है, और वह कितना मजबूती दे रही है, और वह कितना भीतरी को टिकट दे रही है, पार्टी के अंदर के लोग कितना बाहरी को दे रही है, इसका जीता जागता उदाहरण इस बार झारखंड विधानसभा के टिकट बंटवारे में भाजपा ने सिद्ध कर दिया। और इसका सीधा सीधा जो असर है वो चुनाव में पड़ने वाला है। लेकिन कहते हैं बीजेपी ने अपमान किया तो जेएमएम ने सम्मान किया, और जेएमएम ने सम्मानित किया, और इसका भी असर झारखंड के चुनाव पे जेएमएम को मिलेगा, इसका देखने के लिए मिलेगा। आप बने रहें तमाम विश्लेषण के लिए। मैं दीपक कुमार।